गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और एक्सरसाइज 8.4 जिसमें हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। आज हम उसी सेम एज इट इज हम कल वाला काम याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमारे पास फंक्शन गिवन है, ठीक है ना, और इसकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले चाहे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन हो, चाहे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का क्वेश्चन हो, और चाहे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का क्वेश्चन हो, फर्स्ट वी फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं भाई, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो भाई दो फंक्शन आपस में है, तो फर्स्ट एंड सेकंड से u इंटू वी से फर्स्ट एज इट इज x प्लस 3 की पावर 3 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो पावर आगे x माइनस 4 की पावर 1 कम हो जाएगा भाई। फिर बेस का करेंगे तो x का 1 4 का 0 प्लस अब सेकंड एज इट इज x माइनस 4 की पावर 4 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पावर का होगा 3 आगे x प्लस 3 की पावर 2 हो जाएगा, राइट। क्या कॉमन है भाई, x प्लस 3 की पावर तो 2 कम वाला जो कम होता है ना वो हमेशा कॉमन आता है, ये कॉमन आएगा यहाँ से तो, और यहाँ से x माइनस 4 की पावर 3 ये कम है, ये दोनों कॉमन आएंगे। x प्लस 3 की पावर तो 2 कॉमन आएगा और x माइनस 4 की पावर 3 कॉमन आएगा। ये कॉमन लेने के बाद ये तो बाहर आ गया कॉमन, यहाँ तो 4 बचा और 4 के साथ क्या बचा, एक पावर इसमें से बची क्योंकि दो कॉमन आ गई थी पावर, तो x प्लस 3 बच गया प्लस यहाँ क्या बचा 3 बचा और x माइनस 4 की पावर ये तो बाहर कंप्लीट आ गया कॉमन, इसकी पावर 3 कॉमन आई है तो x माइनस 4 एक बच गया, राइट। ये बचा है हमारे पास भाई x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 4 की पावर क्यूब इंटू ये इसको सोल्व कर दो। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस का 4 3 जा 12, 3 को x से करेंगे तो प्लस का 3x और 3 को माइनस 4 से करेंगे तो माइनस 12, 12 से 12 कैंसिल, 4x प्लस 3x 7x, इसको मैं पहले लिख देता हूं भाई 7 इंटू x, ये आ गया हमारा f डैश x, राइट। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है भाई, f डैश x इज इक्वल टू 0 लिख के, ठीक है। ये 0 होगा तो भाई 7x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0, और ये 0 होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, तो भाई x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस का 3, और ये 0 होगा x माइनस 4 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमारे पास x बराबर 0 है, x बराबर माइनस 3 है, x बराबर 4 है, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंटों पे हम चेक करेंगे कि आवर फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो हमारे पास दो मेथड है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, एक सेकंड डेरिवेटिव मेथड। अब देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव करें, दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करें तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, तो हम किसका यूज करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं चेक करके दिखाता हूं आपको, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है भाई 0, तो लिखेंगे भाई x इज स्लाइटली लेस देन 0, x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, और यहां लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे, यही तो बताएगा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, एफ डैश एक्स, राइट। तो पहले लेस देन 0, 0 से कम, बिल्कुल 0 से कम भाई, माइनस का 1 0 से कम है तो माइनस का 1 आप लिखेंगे एफ डैश एक्स, इसमें लिखेंगे भाई, देखो माइनस का लिखेंगे तो इसका साइन क्या आएगा माइनस, यहां माइनस 1 लिखेंगे, कुछ भी लिखो, होल स्क्वायर क्वांटिटी है ऑलवेज क्या आएगा प्लस, यहां यदि आप माइनस लिखेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 4 माइनस का 5, लेकिन ओड पावर है तो क्या रहेगा माइनस, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है भाई, दो माइनस आ गए मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस प्लस क्या आ गया भाई पॉजिटिव, राइट। अच्छा, x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा 0.1 ले लो, ठीक भाई 1 ले लो, प्लस का 1 ले लो, प्लस का 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, राइट। ये कुछ भी रखो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, बीच वाला ये तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, कुछ भी रखो पॉजिटिव आएगा। ये देखो यहां यदि आप 1 रखेंगे तो 1 माइनस का 4 माइनस का 3 और उसके पावर 3 है तो क्या आएगा, हमें तो साइन चेक करना है ओनली माइनस, तो भाई 1 माइनस 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा माइनस, ठीक है। अब बताओ साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव,
साइन ऑफ, लिखो यहां साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंज, कैसे चेंज होता है भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब पहले इंक्रीज हुआ और नेगेटिव का मतलब बाद में डिक्रीज हुआ, तो उल्टा यू बना गया। तो कैसी वैल्यू दे गया, मैक्सिमम वैल्यू दे गया। देखो ऐसे, पहले पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव, पहले पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव, राइट। तो कैसी वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। therefore f of x is local maxima at x is equal to 0। ये तो बताया है कि भाई लोकल मैक्सिमम है या मिनिमम है, 0 के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू और पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम, ये क्लियर होगा भाई मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है आपसे, है ना। तो वैल्यू हमेशा कौन देगा भाई, फंक्शन देगा, ये देगा वैल्यू भाई फंक्शन। यहां 0 रखो, f ऑफ 0, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो 0 रखेंगे तो भाई 0 प्लस 3 की पावर 3 और इंटू 0 माइनस 4 की पावर 4, ठीक है। जो भी आएगा आंसर, 3 की पावर 3 27 मल्टीप्लाई माइनस की पावर 4 तो प्लस हो जाएगा, और 4 की पावर 4 भाई 4 की पावर 2 16 टू 56, दोनों की मल्टीप्लाई करना, जो भी आएगा वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब सेकंड, अब x इज इक्वल टू -3 पे चेक करते हैं, इस पॉइंट पे चेक करते हैं भाई। तो क्या लिखेंगे, x इज स्लाइटली लेस देन -3, x इज स्लाइटली ग्रेटर देन -3। और यहां क्या चेक करेंगे भाई, साइन ऑफ f डैश x, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड हमारा सेम है। अब -3 से जरा सा कम, -3 से कम का मतलब जानते हैं ना भाई, ये 0 -1 -2 -3 माइनस का 4, -3 से कम इधर आएगा, माइनस का इधर आएगा, माइनस का 3.1, माइनस का 3.2, हमें तो साइन चेक करना है। लेस देन, -3 से कम, ठीक है ना, 3 से कम, इधर माइनस का 3.1 ही ले लेते हैं भाई। माइनस का कोई भी वैल्यू आप यहां रखोगे, कैसा साइन देगा, माइनस, इसे उनके साथ मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट में। या कुछ भी रखोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव प्लस, या भाई माइनस का कुछ भी रखेंगे तो ओड पावर है तो माइनस की पावर 3 माइनस ही रहेगी, ठीक है ना, ओड पावर है तो ओवरऑल क्या आया भाई, पॉजिटिव आया, राइट। अच्छा, अब -3 से बड़ा, -3 से बड़ा इधर भाई माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 ले लेता हूं, माइनस का 2 रखेंगे तो नेगेटिव, यहां कुछ भी रखो ये पॉजिटिव आएगा, माइनस का 2 रखेंगे तो ये भी नेगेटिव, क्या है भाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो, अब लेस देन 3 पे भी पॉजिटिव और ग्रेटर देन 3 पे भी पॉजिटिव, क्या साइन चेंज हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ, f डैश x का साइन चेंज ही नहीं हुआ, तो भाई पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू -3, -3 पे क्या हो गया भाई, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, राइट, क्लियर हुआ सभी को। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया, एट x इज इक्वल टू 4 के ऊपर, ठीक है, तो x इज स्लाइटली लेस देन 4, x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 4, ठीक है। और यहां क्या चेक करते हैं, साइन ऑफ f डैश x, फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करें तो भाई 4 से थोड़ा सा कम 3.9, हमें तो साइन चेक करना है, क्या आएगा भाई, प्लस, यहां रखेंगे तो प्लस, ये तो हमेशा प्लस आएगा, यहाँ 3.9 रखेंगे 4 से कम तो ये नेगेटिव आएगा भाई, यहाँ पर कुछ भी रख लो, मान लो 3.9 रखा तो माइनस का 4, माइनस का समथिंग बचेगा और माइनस की पावर 3 माइनस आएगा, तो ओवरऑल साइन क्या आ गया भाई, एक माइनस आते ही माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। और 4 से ज्यादा 4.1 ये प्लस, सेकंड भी ऑलवेज प्लस, और ये 4.1 रखते ये भी क्या आएगा, प्लस, और ओवरऑल क्या है भाई, पॉजिटिव, ठीक है। यहां लिखेंगे साइन ऑफ f डैश x चेंज, कैसे चेंज हुआ भाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, देयरफॉर f ऑफ x इज, भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब पहले नीचे गिरा और फिर पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, यू बना दिया तो कैसी वैल्यू दे गया, लोकल मिनिमम, ठीक है ना, लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 4, और 4 के ऊपर जो वैल्यू निकालनी है तो देखो यहां रखेंगे, ये देखा वैल्यू तो फंक्शन, यहां 4 रखेंगे तो 4 - 4 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो
जीरो आएगा, तो 4 पे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी भाई, जीरो आएगी। तो ये क्वेश्चन था हमारा कंप्लीट। तो इस प्रकार से आपको हर पॉइंट पे चेक करना है, राइट। और मेथड यही रहेगा हमारा, यदि फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करते हैं तो, और सेकंड का यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सेकंड का और भी इजी है। लेकिन जब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव करना आसान हो तभी उसका यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए। अब एक एक दो क्वेश्चन इनमें कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें है भाई फंक्शन हमारे क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ क्यूब रूट लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 की रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो इसका हमारा मेथड एक ही है। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, तो भाई पावर आगे 1/3 आगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर 1/3 में से एक कम हो जाएगा, राइट। ये पावर का डेरिवेटिव का, पावर का डिफरेंशिएशन। अब इनको में करेंगे बेस का बताओ क्या आएगा, 2x, भाई एक्स स्क्वायर का 2x, 4 का 0, तो ऊपर क्या आ गया भाई 2x अपॉन 3 पहले से था, ये नीचे ले आएंगे, देखो माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 नीचे आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 की रेज़ 2/3 प्लस का हो जाएगा, राइट। और मैं आपको यही बता देता हूं, देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2x अपॉन, फिर गलती नहीं होगी आपसे कभी भी, इसको लिखा जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर 1/3 और सारे का होल स्क्वायर। 2/3 को कैसे लिख दिया मैंने, 1/3 अंदर और 2 बाहर। अब होल स्क्वायर क्वांटिटी होगी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा अब क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं भाई, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। जैसे आपने इसको 0 की इक्वल लिखा, ये नीचे वाला पोर्शन है डिनोमिनेटर, 0 से मल्टीप्लाई होके 0, तो क्या है भाई, दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। एक ही पॉइंट आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 0 पे। अब हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, राइट। लीजिए भाई, अब इस वाली की सेकंड डेरिवेटिव यूज करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करना तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करेंगे, क्या लिखेंगे भाई, एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे और लिखेंगे व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 0, x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, और यहां लिखेंगे साइन ऑफ f डैश x का साइन, राइट। 0 से कम का मतलब नेगेटिव नंबर। अब आप मुझे ये बताओ, यहां नेगेटिव लिखोगे तो कैसा आएगा, माइनस का आएगा ऊपर, और नीचे भाई ये देखो मैंने इसको देखो जानबूझ के ऐसे लिखा है आपको समझने के लिए। यदि आपने ऐसा लिख दिया ना तो आपको क्लियर हो गया कि ये होल स्क्वायर क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो आप, पॉजिटिव आएगा, बोलो आएगा नहीं भाई। 0 से कम नेगेटिव रखोगे तो भी ये क्या आएगा, पॉजिटिव, और नीचे 3 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, और आल क्या है भाई, नेगेटिव। क्या आ गया भाई, नेगेटिव, राइट। अच्छा x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी रखेंगे तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, प्लस अपॉन प्लस, और आल क्या है भाई, पॉजिटिव। ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। नीचे वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव था। अब क्या से चेंज हुआ भाई, साइन ऑफ f डैश x चेंज, कैसे चेंज हुआ है देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब गिरेगा पहले, ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब पहले यहां है कोई फंक्शन, गिरेगा नीचे, और पॉजिटिव का मतलब फिर बढ़ेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। कैसा वैल्यू देगा, मिनिमम। देयरफॉर f ऑफ x इज लोकल मिनिमम, राइट, एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई वैल्यू और देखेंगे तो f ऑफ 0 का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू f ऑफ 0 रखो भाई, x की जगह 0 रखेंगे तो 0, तो ये होगा भाई माइनस 4 की रेज़ टू पावर 1/3, क्यूब रूट ऑफ माइनस 4 इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ओर देख लेंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों, सेकंड तो और भी इजी है, ठीक है। लेकिन सेकंड का यूज तभी करेंगे जब हमें सेकंड डेरिवेटिव करना आसान हो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिए क्या करते हैं इसमें, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 2x माइनस x, और इन द इंटरवल, भाई वो इंटरवल है 0 से 2 पाई, ठीक है ना, कंप्लीट आपका रिवोल्यूशन है 0 से 2 पाई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, करते हैं मेथड हमारा सेम है, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन हो, चाहे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का क्वेश्चन हो,
जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का क्वेश्चन हो, तीनों के लिए सेम मेथड यूज होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इसका डेरिवेटिव करेंगे भाई, साइन का हो जाएगा भाई cos 2x, और फिर भाई 2x का करेंगे तो क्या आएगा 2, और माइनस x का क्या करेंगे 1, ठीक है। फिर क्या निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, कैसे भाई, f डैश x इज इक्वल टू 0 कीजिए भाई, 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 राइट हैंड साइड में, तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 1, cos 2x इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 cos में क्या लिखा जाता है भाई, cos पाई बाई 3 लिखा जाता है, लिखा जाता है ना, बोलो cos पाई बाई 3। अब हमारा इंटरवल बहुत बड़ा है, तो हमने देखो कल भी आपको समझाया था कि यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है, और यहाँ तो पाई है, और यहाँ 2 पाई है, बताया था ना। इस इंटरवल में पाई में से कुछ माइनस करेंगे, इसमें पाई प्लस, इसमें थीटा होता था हमारा, होता था ना थीटा, और यहाँ 2 पाई माइनस थीटा। अब हमारा थीटा तो क्या हो गया भाई, ये आ गया थीटा, तो π/3, क्योंकि कोस का क्वेश्चन है, 1/2 कोस π/3 की वैल्यू होती है, तो ये थीटा का काम करेगा, राइट। थीटा क्या हो गया π/3। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखो यहाँ प्लस है, पॉजिटिव कहाँ होता है भाई, फर्स्ट में, और कोस पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में, कोस पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में, तो इन दोनों पे एक तो थीटा ही आ जाएगा, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल टू क्या है भाई π/3, और सेकंड क्या है 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है π/3, तो भाई 3 2 जा 6 माइनस 1 5 π/3, 5 π/3, ठीक है ना, ये दो वैल्यू हो जाएगी। और इधर क्या है एंगल हमारा, इधर एंगल है हमारा 2x, ठीक है, बट हमें तो x लाई करते हैं ना, x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, इसको करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, ठीक है। ये दो वैल्यू आ गई π/6 और 5 π/6, ये तो आपको कल भी समझाया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी करवाया था, राइट। अब इनके ऊपर चेक करेंगे, देखो अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सभी क्वेश्चंस हम सेकंड डेरिवेटिव से यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई, मैक्सिमम और मिनिमम दिखाने के लिए सेकंड डेरिवेटिव का यूज करेंगे। इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दो भाई, f डबल डैश x, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो भाई cos हो जाएगा माइनस sin 2x, ठीक है, और फिर 2x का 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या जाएगा 4, और 1 का क्या हो जाएगा 0, ये है, ठीक है। अब देखो सिंपल हो गया ना बिल्कुल, एट x इज इक्वल टू π/6 के ऊपर कीजिए भाई, f डबल डैश π/6, यहाँ लिखेंगे भाई सेकंड डेरिवेटिव में, माइनस का 4 तो एक है ही, और साइन 2 इंटू में π/6, तो ये भाई 3 हो गया। अब मुझे बताओ साइन 60 की वैल्यू पॉजिटिव आती है, और ये कैसी है नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आया भाई नेगेटिव आया, और नेगेटिव आता है नेगेटिव, देखो नेगेटिव मतलब नीचे गिरेगा, अब चौक यहाँ है, अब ये नीचे गिरेगा, फंक्शन नेगेटिव होगा ना, नीचे गिरेगा, डिक्रीज होगा, तो ये वैल्यू कैसी दे गया, मैक्सिमम वैल्यू दे गया, माइनस आता है तो देयरफॉर f of x इज मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल नेगेटिव आते ही क्या हो गया भाई मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू π/6, राइट। और वैल्यू देखनी हो तो यहां वैल्यू रख दो, मैक्सिमम वैल्यू देखनी हो तो फंक्शन में रख दो भाई π/6, यहां रख दो, तो यह हो जाएगा भाई साइन 2 इंटू में π/6 और माइनस का π/6, तो ये हो गया साइन 60 π/3, साइन 60 क्या होता है भाई √3/2 माइनस π/6, ये क्या आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा अब चेक करते हैं भाई, एट x इज इक्वल टू 5 π/6, ठीक है ना, इसके ऊपर सेम हमारा वही भाई यही बताएगा, सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश इसमें रखो, f डबल डैश 5 π/6, बस आपको साइन चेक करना है इसका, माइनस का 4 तो है ही, साइन 2 इंटू 5 π/6, राइट, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब π/6 का मतलब 60 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 300 कौन से क्वाड्रेंट में आता है भाई 300, तो इसमें आता है, देखो ये 0 से 90, ये 180 तक है सेकंड, ये 180 से 270 तक, और ये 300 किस में आएगा फोर्थ में आएगा, फोर्थ में साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो ये माइनस, ये तो माइनस इसका, और ये भी 300 पे नेगेटिव आएगा भाई, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो भाई लोकल मिनिमा, और सेकंड डेरिवेटिव मेथड में पॉजिटिव आ जाता है तो मिनिमा,
मिनिमा, ठीक है ना, लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6 और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसकी मिनिमा में वैल्यू आ जाएगी। ये तो आप कर ही सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन थे। एक और देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन भाई, मेथड हमारा सेम रहेगा, आपको बता देता हूं। मेथड तो जो अभी मैंने आपको करवाया है ना, इसी को फॉलो करेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव से करते हैं इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अब इसका एनसीईआरटी एग्जांपल है, इसका 6th पार्ट, 5th का ही 6th पार्ट है भाई। क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस हाफ ऑफ कोस 2x, राइट। और इन द इंटरवल 0 से पाई बाई 2, अब 0 से पाई बाई 2 ये इंटरवल है हमारा, ठीक है। कैसे करते हैं, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन का हो जाएगा भाई कोस एक्स, और कोस का माइनस 1/2 साइन और 2x, और फिर 2x का क्या आएगा, 2 और आएगा, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मैं कैंसिल कर देता हूं, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x इज इक्वल टू 0 लिखोगे। तो पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं भाई। cos x तो ठीक है, और sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, राइट। और दोनों में से क्या है, cos x कॉमन है। जैसे ही हमने cos x को कॉमन लिया, यहां बचा 1 माइनस 2 sin x, क्लियर है। अब भाई f डैश x हमारा ये आ गया। अब क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। कैसे निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, f डैश x इज इक्वल टू 0 लिख के ना, ठीक है। तो ये 0 लिखेंगे, तो आइदर भाई cos x इज इक्वल टू 0 होगा, और भाई 1 माइनस 2 sin x इज इक्वल टू 0 होगा। cos x 0 कहां होता है, पाई बाई 2 पे होता है। सेकंड 3 पाई बाई 2 पे, वो बाहर चले जाएंगे इंटरवल से, ठीक है। तो a की वैल्यू आएगी पाई बाई 2 यहां से। अच्छा, ये देखो, इसको इधर ले आओ, तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 sin x और इज इक्वल टू 1, 2 यहां से हटके ना भाई डिवाइड में जाएगा, तो sin x इज इक्वल टू 1/2 किसके ऊपर होता है, sin पाई बाई 6। देखो 1/2 sin में किसकी वैल्यू देता है, 1/2 30 डिग्री sin 30, ठीक है, 1/2 तो sin पाई बाई 6। अब sin पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव कहां होता है साइन, फर्स्ट में और सेकंड में, फर्स्ट में और सेकंड में, ठीक है। तो फर्स्ट में तो भाई थीटा है पाई बाई 6, देखो थीटा है ही, और सेकंड में पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 6 कितना आ जाएगा भाई, 5 पाई बाई 6। और ये भाई ये तो 150 है, 150 है ना, इंटरवल क्या है 0 से 90, तो ये वैल्यू क्या होगी, नेग्लेक्ट होगी। एक वैल्यू आई हमारी पाई बाई 6, तो एक तो आ गई भाई x बराबर पाई बाई 6, और एक आ गई भाई x बराबर पाई बाई 2, ये दो वैल्यू आ गई। दोनों में चेक करेंगे, ठीक है। और कौन से मेथड से चेक करेंगे, समझ में आ गया ना भाई, x बराबर पाई बाई 2, दो वैल्यू आ गई हमारे, एक ये और एक ये, दोनों पे चेक करेंगे। किसका यूज करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव का यूज करेंगे। तो भाई यहां है ना ये फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी का सेकंड कर लो, f डबल डैश x कीजिए। हाँ भाई cos का होगा माइनस sin x, और माइनस साइन का हो जाएगा भाई cos 2x और 2x का 2, राइट। माइनस ले लेता हूं मैं कॉमन, यानी यहां प्लस आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब इस पे चेक करेंगे, जैसे एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे चेक करते हैं, तो एफ डबल डैश पाई बाई 6 कीजिए भाई, माइनस तो बाहर है ही, ठीक है। यहां लिखो साइन पाई बाई 6 और प्लस 2 कोस 2 पाई बाई 6। देखिए हाँ भाई माइनस तो है ही बाहर, राइट। हाँ भाई साइन पाई बाई 6 साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, प्लस 2 इंटू अभी कोस, ये cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। अंदर कैसी है, कोई भी वैल्यू आओ, वैल्यू नहीं दिख रही, अंदर कैसा साइन आएगा, प्लस का आएगा, और बाहर किसका है, माइनस का। और आर साइन किसका आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो भाई लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। नेगेटिव आते ही लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6 के ऊपर लोकल मैक्सिमा। अच्छा वैल्यू बतानी हो तो ये पाई बाई 6 आप किस में रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे, सबसे ऊपर जो फंक्शन दिया हुआ है ना, यहाँ पाई बाई 6 लिख दो, यहाँ पाई बाई 6 लिख दो, वो आ जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, निकाल दो की वैल्यू। अच्छा ऐसे ही फिर पाई बाई 2 पे, तो भाई एफ डबल डैश पाई बाई 2 रख दो इसी में सेम। हाँ भाई पाई बाई 2 रखेंगे, तो बाहर तो माइनस है ही, बाहर माइनस के अलावा क्या है भाई, यहां लिखेंगे आप पाई बाई 2, तो भाई साइन पाई बाई 2 और प्लस 2 कोस 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा भाई, माइनस तो है ही बाहर, राइट। कोस पाई साइन पाई बाई 2 क्या होता है भाई, 1 होता है,
और cos पाई क्या होता है -1, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2, ठीक है। तो -1 अंदर से आएगा और 1 माइनस बाहर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा पॉजिटिव। ये देखिए ध्यान है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 1 - 2 -1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो भाई लोकल मिनिमा, पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, ठीक है ना। लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू π/2, एट एक्स इज इक्वल टू π/2, राइट। और वैल्यू निकालनी हो तो ये π/2 आप यहां रखेंगे x की जगह और यहां रखेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे हम करेंगे। तो इसी में एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। वैसे मेन क्वेश्चन तो आपने सीख लिया कि भाई हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। 7 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी का तो जरूर करना है भाई। हमारा फंक्शन है x⁴ माइनस का 62x² प्लस का ax प्लस का 9, और ये कहता है कि इट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1, मैक्सिमा है एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो भाई कोई फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है ये कौन बताता है, कौन बताता है, उसका डेरिवेटिव बताता है, ठीक है। तो हम इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं कि f'(x), तो ये हो जाएगा भाई 4x³ माइनस इसकी भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 124x और प्लस का ax का a और 9 का 0, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये बताते हैं। तो इसको बराबर क्या लिखेंगे 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है भाई f'(x) बराबर 0, और किसके ऊपर है भाई, अटेन्स करता है मैक्सिमम वैल्यू 1 के ऊपर, तो f'(1) इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ x की जगह 1 लिखेंगे तो 4 माइनस 124 प्लस का a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई भाई 120 प्लस का, सिंप्लीफाई करेंगे ना, बस इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x की रेज़ टू पावर x इज दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x की रेज़ टू पावर x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है भाई e की पावर 1/e प्रूव करना है हमें, ठीक है ना। तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे, 1/x को लिखेंगे x की पावर -1 और ऊपर क्या है x, तो ये हो जाएगा x की पावर -x, ठीक है। फंक्शन लिख लो चाहिए इसको y के बराबर लिख लो। अब भाई फंक्शन की पावर फंक्शन 7.7 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, क्या किससे सोल्व होगा, लॉग लेके सोल्व होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग भाई डिफरेंशिएशन तो करेंगे तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लेके होगा भाई, तो ये हो जाएगा log y दैट इज इक्वल टू log x की पावर -x, और आपको पता है लॉग में जो पावर होती है वो कहां जाती है आगे, ये -x यहां से हटके कहां जाएगा आगे, और आगे आके क्या बनेगा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। अब इसका क्या कर देते हैं भाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ log y का 1/y, y का dy/dx हो गया इज इक्वल टू माइनस है, इसको बाहर रखो। अभी फर्स्ट x एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का 1/x प्लस सेकंड एज इट इज log x का 1, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। y यहां जाएगा भाई, y यहां से हटके ना यहां आ जाएगा, तो ये dy/dx या f'(x) हमारा क्या आ गया माइनस का y इंटू 1 प्लस log x। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब क्या निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट सभी बच्चे जानते हैं f'(x) या dy/dx बराबर क्या लिखे करते हैं 0। ये 0 होगा तो भाई आइदर y इज इक्वल टू 0 और 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना, फंक्शन तो 0 हो नहीं सकता, y तो 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 होगा तो भाई 1 को इधर ले आओ तो क्या हो गया, देखो 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0, मैं आपको यहां करता हूं, 1 को इधर ले आएंगे तो log x इज इक्वल टू -1, और 1 को क्या लिखते हैं भाई माइनस तो है बाहर, log e लिखते हैं, log e, ठीक है। और ये log में जो पावर होती है आगे आता है ये कहां से जाएगी पावर में, तो log x इज इक्वल टू log e की पावर -1, और log से log कैंसिल और x की पावर आ गई e की -1 का मतलब 1/e। यहां से समझ में आया, 1 को क्या लिखेंगे log e लिखेंगे, log e, ठीक है log e। और ये वैल्यू आप वैल्यू बतानी है ना, ये वैल्यू आप अब यहां रख दो इसमें, ठीक है ना, तो इसके ऊपर, ठीक है ना, इसमें 1/e, x की जगह 1/e लिखा आपने, तो 1/e ये वैल्यू है भाई हमारी, ठीक है ना।
तो 1/e, तो 1/1 e की पावर 1/e, तो ये हो गया भाई 1/e ऊपर आएगा तो e की पावर 1/e, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? e की रेज़ टू पावर 1/e हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन और बच गया हमारा। अब इसका मैक्सिमम दिखाना है तो एक बार डेरिवेटिव और कर देंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड करके ना, ठीक है ना, नेगेटिव आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, और वैल्यू आपने निकाली दी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम ये एक्सरसाइज काम आएगी आगे, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, ये इसमें हिंट दे देता हूं मैं लाइन में। ठीक है भाई, y इज इक्वल टू क्या है, ax माइनस बी अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 4। आगे लिखता है हैज ए टर्निंग पॉइंट, हैज ए टर्निंग पॉइंट किसके ऊपर है भाई, p के ऊपर, 2 और -1, ये x है, ये क्या है, y है पॉइंट। ठीक है, टर्निंग पॉइंट का मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स। तो भाई ये कर्व है, इस कर्व का तो ये पॉइंट है p, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है। ठीक है ना, टर्निंग पॉइंट, जहां कर्व क्या ले रही है, टर्न ले रही है। तो इसको इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। रखो x की जगह 2 और y की जगह -1, -1 लिखो, -1, और x की जगह 2 लिखेंगे तो 2a माइनस बी अपॉन x की जगह 2 लिखेंगे तो 2 -1 और 2 माइनस का 4। तो -1 इज इक्वल टू 2a माइनस बी अपॉन, ये 1 हो गया और ये माइनस का 2, -2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया भाई 2a माइनस का b इज इक्वल टू प्लस का 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो टर्निंग पॉइंट था, कर्व के ऊपर था, तो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मैंने x की जगह 2 और y की जगह -1 इस कर्व में लिखा है। क्लियर हुआ? अच्छा, ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट कह लो या क्या कह लो इसको, क्रिटिकल पॉइंट, एक ही बात है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, dy बाई dx डिफरेंशिएशन करके कीजिए भाई, u बाई d से हो जाएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये एज इट इज को मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, x माइनस 1, चलो वैसे लिख देता हूँ, x माइनस 4, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका a आ जाएगा भाई, इसका 0, फिर माइनस ये एज इट इज ax माइनस b एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन किसका, इसका, ठीक है ना, इसका, इसलिए मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा था पहले, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। अब इसका डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या रखो, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो सिंपली क्या होता है, f डैश x इज इक्वल टू 0, 0 लिखेंगे तो ये पार्ट जाके क्या हो गया, 0, ये आता है। इसमें आप x की जगह 2 लिख दो, x की जगह 2 पुट कर दो, 2 पुट करेंगे तो भाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 टू 10 प्लस का 4 इंटू में a माइनस का 2a माइनस का b, x बराबर 2 पुट कराऊं, 4 माइनस का 5 और इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट है तो dy बाई dx बराबर 0 लिखते हैं, नीचे वाला पोर्शन इधर जाके 0, और भाई ये टर्निंग पॉइंट है हमारे, तो x बराबर 2 और y बराबर -1, x बराबर 2 लिख दिया मैंने, तो ये 4 हो गए ना भैया, 4, ठीक है, 4 4 8 माइनस का 2a। हाँ भाई, अब इनको मल्टीप्लाई, ये माइनस का 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये होगा 2a माइनस का, और ठीक है ना, प्लस हो गया ना, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, 2a से 2a कैंसिल, माइनस b इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0, b की वैल्यू यहाँ 0 लिखोगे, ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू क्या आ गया 1, a 1 और b 0। क्लियर है ना? ओके।